मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 16। तो दोस्तों एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम यूरा को पुलिस स्टेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव उससे पूछताछ के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि मिस यूरा, आपके बारे में बहुत ही सुना है, आप बचपन से अच्छे घर में पली बड़ी हैं, तो आपका मैनर्स भी बहुत ही अच्छा होगा, आपका कांटेक्ट भी बहुत ही ऊंचा है, इसलिए आज तक आपसे सभी प्यार से पेश आए होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर तो ये सारी चीजें नहीं चलने वाली और अब मैं आपसे जो भी पूछताछ करूंगा उसका सही सही जवाब देना। तभी यूरा भी डिटेक्टिव पर चिल्लाते हुए कहती है, लगता है आपने हर चीजों को आसान तरीके से ले लिया है, मेरे लिए बाहर भी चीजें आसान थी और यहाँ पर भी, तो मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और जितनी तो आप सोच नहीं सकते उतनी मेरी पहुंच है, अगर विश्वास नहीं होता है तो मुझसे शर्त लगा लो। और तभी हम यहाँ पर सेक्रेटरी के साथ वकील को आते हुए देखते हैं। इससे पहले कि डिटेक्टिव उससे कोई भी सवाल करता, यूरा अपने कॉन्टेक्ट का यूज करके बाहर आ जाती है और बाहर आकर वो कहने लगती है, लगता है सब लोग अपनी लिमिट भूल गए, आजकल तो हर कोई मुझसे पंगा ले रहा है। और जैसे ही वो अपने कार में बैठने जा रही थी तो वो सामने मिस्टर ली को देखती है कि ग्रैंडफादर यूरा से यहाँ पर पर्सनली बात करने आए थे। आगे यूरा ग्रैंडफादर से बात करती है और कहती है, आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, बस पुलिस को मेरे बारे में थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, पर जो भी है अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, यूरा इस बार तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है, देखो हमारी कंपनी और एयरलाइन की तरफ से अफ्रीका में हमारी कुछ टीम जाएगी, उनके साथ वहाँ चली जाओ और कंपनी के शेयर्स और फंड्स के बारे में चिंता मत करो, वहाँ जाओ, टीम ज्वाइन करो और अपने कैरेक्टर को फिर से डेवलप करो। इतना कुछ करने के बाद तुम्हें फिर से एक मौका मिल रहा है और जब तुम फिर से रेस्पेक्ट गेन कर लोगी तो तुम यहाँ पर वापस आ सकती हो। मैंने तुम्हें ये पोजीशन दी और तुम यहाँ तक पहुँची, लेकिन इस चीज ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तो अब मेरी बात मानो और वहाँ चली जाओ। तभी यूरा कहती है, नहीं मुझे नहीं मानना, आखिर मैंने गलती क्या किया है? ओह लगता है वो लड़की आपको पसंद आ गई है। क्या बोल रहे हो आप? अफ्रीका जाऊं? क्यों जाऊं मैं अफ्रीका? जो आपका फैमिली मेंबर है तो वो कुछ भी गलत करे, कुछ भी करे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। देखो आपको जो करना है करो, पर मुझे टच मत करना। जिसके बाद वो कार से उतरते हुए कहती है, आपको लग रहा है कि आप फेयर कर रहे हो, लेकिन अब नहीं कर रहे। इसके बाद यूरा गुस्से में अपनी कार की तरफ जाने लगती है, लेकिन सामने जियो आ जाता है और जियो कहता है, मैंने तो ग्रैंडफादर से पहले ही कहा था कि वो तुम्हें हल्के में ना ले। अभी यूरा कहती है, जो भी बात करनी है हम कल करेंगे, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कहते हुए यूरा जब जा रही थी तो जियो कहता है, तुम्हें जीवन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब यूरा हैरान होते हुए कहती है, क्या कहना चाहते हो? चलो छोड़ो, अगर किया भी हो तो बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? जियो कहता है, हाँ है मेरे पास सबूत। और तभी यहाँ पर हम सुमिन के डैड और जीवन की मदर को आते हुए देखते हैं, यानी कि उनकी डेथ नहीं हुई थी। फ्लैशबैक में देखते हैं जब इनके मर्डर का पूरा प्लान हो गया था। यूरा के उस जगह से जाने के बाद यहाँ पर जियो और मिस्टर ली अपने लोगों के साथ पहुंचे थे और उन्होंने उन दोनों की जान बचा ली और इन सब में उनकी मदद की थी यूरा के सेक्रेटरी ने। जिसके बाद यहाँ पर डिटेक्टिव और पुलिस आते हैं और वो जीवन की मदर और सुमिन के फादर दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी मर्डर अटेम्प्ट करने के चार्जेस लगे थे। इसके बाद यूरा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और डिटेक्टिव यूरा से कहते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपसे फिर से पूछताछ करने में। आगे हम मिस कांग को देखते हैं जिनकी स्टमक सर्जरी हो चुकी थी और खुशी की बात यह है कि अब उन्हें कैंसर नहीं है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उनके सामने उनका पूरा परिवार मौजूद था और साथ ही जियोक, जीवन और मिस्टर ली भी यहाँ पर ही मौजूद थे, जिन्हें देखकर मिस कांग बहुत ही खुश होती है। और आगे हम मिस कांग को इन तीनों से बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ पर मिस कांग कहती है, जब मैं सर्जरी के लिए गई थी तो मैं बहुत ही डर गई थी, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन जब मैंने मेरी आंखें फिर से खोली तो अब ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे फिर से नया जीवन मिला है। फिर जीवन भी मिस कांग का हाथ थामकर उन्हें हौसला दिलाती है। आगे जियो कहता है कि अब आपका केस इजी हो गया है, एसडी कार्ड में जो भी वीडियोस थे वो रिकवर हो गए, केस आप ही जीतेंगे और आपकी बेटी की कस्टडी भी आपको ही मिलेगी। इस पर मिस कांग कहती है कि मुझे खुशी है इस बात की, लेकिन मुझे दुख भी है सिर्फ मेरी बेटी के लिए, लेकिन ये मेरी बेटी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती आगे जाकर वो मेरी तरह सफर करे, और वैसे भी दुख किस बात का, वो सिर्फ उसका बायोलॉजिकल फादर ही तो है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसे दोनों का प्यार दे सकूं। अभी मिस्टर ली कहते हैं, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो, लेकिन मिस कांग कहती है, नहीं मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है और अपनी बेटी का ख्याल रखना है। और मिस कांग की ये हिम्मत देखकर तीनों बहुत ही खुश होते हैं। इस तरफ हम इनो को कंपनी में आते हुए देखते हैं, पर वो आते ही योन को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो धीरे से योन के पास जाकर उसे डरा देता है। वो उसे अचानक यहाँ पर देखकर डर गई थी, लेकिन अब योन का बर्ताव इनो के लिए थोड़ा चेंज हो गया था। वो फ्रेंडली तरीके से उससे बात नहीं करती। योन भी उसे शेड्यूल बता रही थी तो इनो उससे पूछ ही लेता है, क्या तुम मुझसे किसी बात के लिए नाराज हो, क्योंकि तुम मेरे साथ फ्रेंडली तरीके से व्यवहार नहीं कर रही?
योन पूछती है तो तुमने मुझे नोटिस किया? इनो कहता है हाँ, मैं पिछली बार भी आया था तो तुम यहाँ पर नहीं थी, तो आज तुम मुझसे मिली हो तो तुम पहली जैसे बर्ताव नहीं कर रही। अगर सच में मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दो। तभी योन उसके कान छूने लगती है और कहती है तुम्हारे कान बहुत ही अलग है। इनो कहता है ये क्या कर रही हो तुम, किसी के कान ऐसे नहीं छूते, मेरे कान वैसे भी बहुत ही सेंसिटिव है। लेकिन फिर योन उसके हाथ पर भी हाथ रख देती है और अपनी फीलिंग्स उसे बता देती है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। आगे हम पूरी फैमिली को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडफादर जीवन से कहते हैं तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद तो कर लिया है, लेकिन आगे जाके चीजें आसान नहीं होगी। एक तरफ तुम दोनों की फीलिंग्स और एक तरफ जियो की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है तो तुम्हारे ऊपर भी आएंगी। क्या ये सब तुम हैंडल कर पाओगी? अब जीवन कहती है मैं कोशिश तो पूरी करूंगी और मुझे लगता है कि मैं कर ही लूंगी। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं पर ये इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रही हो। और तभी जीवन को हंसी आ जाती है। ग्रैंडफादर पूछते हैं इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? तब जीवन बताती है कि जियोक भी आप ही की तरह बात करता है। योन भी कहती है ये बात तुमने सही कही, ग्रैंडफादर और जियोक दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो खाना खाते वक्त भी दोनों ने सेम ही चीज उठाई है और ये देखकर सभी को हंसी आ जाती है। जीवन ग्रैंडफादर से कहती है मैं बहुत मेहनत करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में निभा सकूं। जिसके बाद योन जीवन के लिए ताली बजाती है और कहती है ग्रैंडफादर कि आप खाना खाना शुरू करें। और फिर ये लोग ऐसे ही बात करते हुए अपना खाना एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सुमिन को एक स्टोर से बहुत सारा थिनर खरीदते हुए देखते हैं और वही जीवन के घर पर इन सब की पार्टी चल रही थी, इनो के सक्सेस के लिए और मिस कांग की सक्सेसफुल सर्जरी के लिए। जहाँ पर योन कहती है माफ करना, ये जीव का पहली बार है कि वो इस तरह सबके साथ बैठकर खाना खाएगा, उसे इन सब की आदत नहीं है। तब जीवन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो पहले भी इस तरह से बैठकर खाना खा चुका है, तो अब उसे इस चीज की आदत हो चुकी है। और फिर योन इनो की तरफ देखते हुए कहती है पर ये सब कब हुआ? तभी मिस कांग भी कहती है मुझे भी ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि तुम जियो की छोटी बहन हो, ऐसे तो देखकर कभी लगा ही नहीं। फिर वो मिस्टर ली से भी कहती है आपको भी यहाँ पर देखकर मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हुई। तब मिस्टर ली कहते हैं देखो मिस कांग, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर आपकी वजह से नहीं आया, मैं भी जियो के फैमिली मेंबर में से एक हूँ, तो वो जहाँ मैं वहाँ। तब योन भी कहती है मैं भी उस फैमिली की एक हिस्सा हूँ, पर मेरे कहने पर भी मिस्टर ली यहाँ पर कभी नहीं आते, इसलिए मैं भी बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ। तभी मिस्टर ली अचानक बियर की बोतल खोलते हैं और तेज तेज हंसने लगते हैं और ये देखकर सभी हैरान थे क्योंकि उन्होंने उसका ये साइड कभी नहीं देखा। इस तरह से इनकी ये शाम बहुत ही अच्छी गुजरती है। पार्टी खत्म होने के बाद अब सभी को अपने अपने घर लौटना था। बाहर बारिश हो रही थी और अम्ब्रेला सिर्फ 2 ही थे। तो मिस्टर ली कहते हैं मिस कांग को तो मैं छोड़ दूंगा, उनका घर मेरे रास्ते पर ही आता है। तभी मिस कांग कहती है मेरा घर उस तरफ तो नहीं पड़ता, फिर भी आप मुझे ड्रॉप करेंगे इसके लिए थैंक यू। फिर योन इनो से कहती है और हम दोनों साथ में चले जाएंगे। इनके जाने के बाद जियोक जीवन से कहता है मिस्टर ली और मिस कांग का तो समझ आया, पर ये योन इनो के साथ क्यों गई? दोनों के साथ में जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। जीवन कहती है कितने बेवकूफ हो, अभी भी कुछ नहीं समझे। और फिर जियोक को समझ आता है कि इनो योन को लाइक करता है, पर क्यों? ये सोचते हुए जियोक अंदर जाता है तो पीछे से यहाँ पर हम सुमिन को नजर रखते हुए देखते हैं। आगे हम जीवन को घर पर देखते हैं जो घर की सफाई कर रही थी। तभी अचानक बाहर जोर की बिजली कड़कती है और घर की लाइट चली जाती है। तभी अचानक डोर बेल भी बजता है और जीवन धीरे धीरे डोर की तरफ आगे बढ़ती है। वो दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं था और जैसे ही वो दरवाजे को फिर से लॉक कर रही थी तो सुमिन अचानक दरवाजा पकड़ लेती है। अब इससे पहले कि जीवन कोई भी रिएक्शन दिखाती, इससे पहले सुमिन जीवन को इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। आगे हम सुमिन को पूरे घर में थिनर छिड़कते हुए देखते हैं। इस वक्त जीवन को भी होश आ जाता है। वो सुमिन से पूछती है ये तुम क्या कर रही हो? सुमिन बड़े रिलैक्स होकर कहती है तो तुम उठ गई, देखो ये सब देखने से अच्छा कि तुम फिर से सो जाओ, नहीं तो ये सब देखकर तुम बहुत ही डर जाओगी। फिर सुमिन जीवन के सामने लाइटर रखते हुए कहती है जीवन आई एम सॉरी, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तुम ऐसी क्यों हो? तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। यही लाइन सुमिन ने पास्ट में जीवन से कही थी। तभी जीवन भी हंसते हुए कहती है तुम पता है मेरी आशाओं से भी अधिक निकली। पहले मैं ये सोचकर डरती थी कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे अब ये सब करके तुम अपने आप को सर्टिफाइज करना चाहती हो। बहुत दया आ रही है तुम्हें इस हालत में देखकर। तब सुमिन पीछे हटते हुए कहती है ऐसा मत जताओ कि तुम यहाँ पर मासूम हो, तुमने चीजों को बिगाड़ी है। तुमने मिनान को मेरे ऊपर डाल दिया जबकि तुम्हें पता है कि वो बेकार है। तुमने हर बार जानबूझकर बुरी चीजें मुझ पर थोप दी और अच्छी चीजों को अपने लिए रख लिया। तब जीवन कहती है तो इसी वजह से तुमने मिनान को मार दिया। ये सुनकर सुमिन कहती है क्या? मैंने उसे नहीं मारा, पहले उसने मुझे मारने की कोशिश की और मार भी दिया तो क्या? इसका कोई सबूत नहीं है। अगर आगे जाकर मैं पकड़ी जाऊंगी तो मैं पुलिस को ये बताऊंगी कि वो एक एक्सीडेंट था और डर की वजह से मैं भाग गई थी। इस तरह मैं रिग्रेट फील करूंगी तो सभी मेरी बातों पर यकीन भी कर लेंगे, जैसा कि हमेशा सब करते हैं। वन मुस्कुराते हुए कहती है हाँ सही कहा, मैं तो भूल गई तुम विक्टिम बनने में माहिर हो। फिर सुमिन कहती है ठीक कहा, देखा मैंने कर दिया, मैं जीत गई। जीवन कहती है नहीं तुम नहीं जीती, मैं जीती। और तभी जीवन खड़ी होकर अपने हाथ के लॉक को तोड़ देती है। अब इससे पहले कि सुमिन लाइटर से वहाँ पर आग लगाती,
जीवन उसे पकड़ लेती है और फिर वो उसे उठाकर जोर से पटकती है और कहती है, पता है तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। तुमने अपने मन में विक्टिम बनने की एक अलग ही कहानी बनाकर रखी है, जिसमें तुमने जानबूझकर मुझे घसीटा और मुझसे सब कुछ मेरा छीन लिया। लेकिन जब मुझे दूसरा चांस मिला तब मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं भागने की जगह पे तुमसे फाइट करूंगी। अब तक तुमने जो जो किया उन सब की सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तभी सुमिन कहती है, कौन सी सजा? सजा तो तुम भुगतोगी, देखना मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। जीवन कहती है, अब कोई नहीं मरेगा, तुम जाओगी जेल में, क्योंकि तुमने अपने मुंह से सब कुछ कहकर प्रूफ दे दिया है। फिर सुमिन हैरान हो जाती है और कहती है, तो क्या तुम्हें पता था मैं यहाँ पर आने वाली हूँ? देखते हैं कि जीवन ने यहाँ पर कैमरा लगा कर रखा था और अब तक यहाँ पर सुमिन ने जो कुछ कहा था वो सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो चुके हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं जब सुमिन स्टोर से थिनर खरीद कर जा रही थी, स्टोर वाले ने सुमिन को पहचान लिया था और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दी थी और फिर पुलिस वालों ने इसकी खबर मिस्टर ली को दी और मिस्टर ली ने इसकी खबर जीव को दी। जब इन दोनों के बीच बात हो रही थी तो यहाँ पर जीवन भी आ जाती है और उसने सब कुछ सुन लिया और वो कहती है कि सुमिन मेरे लिए आ रही है तो उसे आने दो। और जीवन चाहती थी कि सुमिन आए और अपने मुंह से सब कुछ कहे, ताकि बार बार वो विक्टिम बनकर बच ना जाए और ना ही इस बार उसे किसी के पीछे छुपने का मौका मिले। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से जीवन अपनी जान खतरे में डाले। पर जीवन ने उसे समझाया कि वो कब तक भागेंगे, कभी ना कभी तो उसे सुमिन का सामना करना ही होगा। और जब उसे दूसरा चांस मिला तब उसने डिसाइड किया था कि वो फिर से कभी नहीं भागेगी। जीवन के कहने पर जीव उसकी बात मान जाता है और फिर ये सभी लोग सुमिन के आने से पहले ये सारी प्लानिंग करते हैं। सुमिन की हर एक एक्टिविटी पर जीव की पहले से नजर थी, ताकि अगर बाय चांस कुछ हो जाए तो वो जीवन की मदद के लिए आ सके। वेल यहाँ पर अब सुमिन के सामने सच आ चुका था और यहाँ पर पुलिस और जीव भी आ जाते हैं तो सुमिन को अरेस्ट करते हैं और यहाँ से ले जाने लगते हैं। पर यहाँ पर फिर भी सुमिन ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी और वो जीवन पर ये सारे ब्लेम डालती जा रही थी, लेकिन उसका सुनने वाला था कौन। और आगे रात को हम जीवन को जीव के साथ देखते हैं, जहाँ पर जीव उसे समझा रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो चुकी है, घबराने की कोई बात नहीं और अब उन्हें अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी है। जिसके बाद ये दोनों रोमांस करते हैं। दूसरी तरफ हम यूरा को देखते हैं, जिसने किसी तरह अपनी विल करवा ली थी, लेकिन अगर उसे केस से बचना है तो उसे आज के आज ही कंट्री छोड़कर जाना होगा और इसकी सारी व्यवस्था उसकी सिक्योरिटी कर देता है। लेकिन यूरा बहुत ही भड़की हुई थी और वो उस पर भी बिलीव नहीं करती। वो कहती है, मुझे टिकट दे दो, मैं चली जाऊंगी। इसके बाद वो उसे टिकट दे देता है और यूरा गुस्से में कार लेकर निकल जाती है। देखते हैं कि यूरा बहुत ही तेजी से कार चला रही थी। इस दौरान उसके पास उसके डैड का कॉल भी आता है। अगली मॉर्निंग हम ज्यूक को शावर लेते हुए देखते हैं। तभी वो जीवन के पास जल्दी से आता है और उससे कहता है, जीवन ये गायब हो गया, कि वो हार्ट वाला निशान गायब हो चुका है। दोनों ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और तभी टीवी पर न्यूज आती है कि मिस यूरा की कार एक्सीडेंट में कल रात को डेथ हो गई। उनके ऊपर कई तरह के इल्जाम थे। कल रात को बिल लेने के बाद वो पुलिस को बिना बताए कंट्री छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उनके कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, यानी कि जियो की फेथ यूरा पर ट्रांसफर हो गई थी। ये सब जानकर जीवन और जियो को बहुत ही अफसोस भी होता है। आगे हम कोर्ट का सीन देखते हैं कि मिस कांग ये केस जीत चुकी थी और उसका अब अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी हो चुका था। उसे अपनी बेटी की कस्टडी भी मिल चुकी थी। इन सब के लिए वो मिस्टर ली को थैंक यू कहती है और ट्रीट के तौर पर मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि वो फ्री है, क्योंकि वो इस खुशी को बाहर जाकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन मिस कांग कहती है कि मैं आपके साथ डिनर करना पसंद करूंगी, लेकिन कभी और, क्योंकि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और ये दिन मैं अपने करीब दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और वो योन और जीवन की बात कर रही थी। हम इन सभी को रेस्टोरेंट में देखते हैं और ये रेस्टोरेंट इनो का है। इन्होंने नया इसे ओपन किया है, यानी कि उनके पास सेलिब्रेट करने की डबल खुशी थी। वेल आगे क्रिसमस भी आ चुका था और ज्यूक सारी तैयारी अपने हाथों से ही करता है। तब अचानक ज्यूक जीवन से कहता है कि तुमने बच्चों के नाम के बारे में सोचा? ये सुनकर जीवन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और कहती है, अभी हम इनके बारे में नहीं सोच सकते, क्या पता आगे क्या होने वाला है। तब ज्यूक उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें लगता है अभी कुछ होने को बाकी है? इस वक्त तुम हम दोनों को देखो, आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त को हम कैसे जाने दे सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। इस तरह धीरे धीरे जीवन और जियो की लाइफ में सारी चीजें नॉर्मल होती जा रही थी और कंपनी में मिल किट प्रोजेक्ट को बहुत सक्सेस भी मिलता है और इनकी पूरी टीम मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए नए नए आइडियाज भी ढूंढते रहते हैं। धीरे धीरे मिस्टर किम को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने जीवन से माफी मांग ली कि उस दौरान उसने जीवन के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। जीवन भी इन बातों को जाने देती है और कहती है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। वेल कुछ लोग तो सुधर गए, लेकिन कुछ कभी नहीं सुधरते। दूसरी तरफ देखते हैं कि सुमिन ने अपनी ये आदत अभी तक नहीं छोड़ी और वो है विक्टिम बनने की आदत। देखते हैं कि सुमिन जेल के अंदर है, उसे सजा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास के लोगों को जीवन के बारे में बताती रहती थी कि जीवन ने उससे सब कुछ कैसे छीन लिया, अपने बचपन से उसे परेशान किया, उसका सब कुछ छीना और उसके काम का क्रेडिट भी खुद ले लिया। इसलिए तो आज उसकी ये हालत है और आज उसी की वजह से वो जेल के अंदर भी है। कहते हैं ना, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, ऐसा ही हाल सुमिन का था।
इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो लोगों से यही कहती, चाहे कुछ भी हो पर जीवन ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि वही एक है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वही बार जीवन की लाइफ बहुत ही अच्छी कट रही थी और वो दोनों उसी जगह पर वापस आते हैं जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। और उन्हीं पलों को याद करते हुए जीवन जियोक से कहती है, हम लाइफ की अब नई शुरुआत करने वाले हैं, तो क्या इसके लिए तुम तैयार हो? जिसके बाद जीवन जियोक को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। ये सुनकर जियोक कोई रिएक्शन नहीं देता और वो यहाँ से चला जाता है। तो जीवन कहने लगती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रही कि अभी शादी करेंगे, लेकिन तभी यहाँ पर हम जियोक को फिर से आते हुए देखते हैं और वो भी बुके लेकर। वो जीवन से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था जो करना है करो पर ये मत करना, क्योंकि प्रपोज मुझे तुम्हें करना है। और इसके बाद वो जीवन को रिंग के साथ प्रपोज करता है और कहता है, इस रिंग को मैंने बहुत टाइम से संभाल कर रखा है, अब बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जीवन इमोशनल होकर हाँ कर देती है। आगे हम सुमीन को देखते हैं, उससे कोई मिलने आया था, लेकिन जब वो यहाँ आती है तो डर जाती है क्योंकि उसके सामने मिनान बैठा हुआ था। वो कहती है, तुम तो मर चुके हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो मिनान कहता है, मैं मर गया इसलिए तो यहाँ पर हूँ। वो सुमिन को कागज दिखाते हुए कहता है, मेरे मरने पर 100 मिलियन वॉन मिलेंगे, तो ये पैसे तुम जीवन को दे देना। ये सुनते ही सुमिन का दिमाग हिल जाता है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। देखते हैं ये सुमिन का सपना था। वो जीवन को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि वो अब उससे लेट को कभी नहीं कर सकती। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ये जीवन क्यों, हर बार ये जीवन ही क्यों, मैं उसे जान से मार दूंगी। और तभी न्यूज पर वो सुनती है कि जियोक और जीवन दोनों शादी करने जा रहे हैं और वो रोते चिल्लाते और बिलखते रह जाती है कि जीवन खुश नहीं रह सकती, मेरे बिना तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को बहुत ही सुंदर वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जिसमें जीवन किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और जीवन की शानदार तरीके से वेडिंग हॉल में एंट्री होती है, जहाँ पर सभी लोग जीवन और जियोक की शादी के लिए मौजूद थे और सभी उनके लिए तालियां भी बजा रहे थे। और आखिरकार वो पल भी आ जाता है जिसका इन दोनों को काफी लंबे टाइम तक इंतजार था। जियोक जीवन को रिंग पहनाता है और जीवन जियोक को। इस दौरान जीवन अपने मन में कहती है, डैड मैं अब बहुत ही खुश हूँ, आप देख तो पा रहे होंगे ना। और इस तरह से इन दोनों की मैरिज भी कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद पूरी फैमिली के साथ फोटो सेक्शन भी होता है। सभी लोग वेडिंग को बहुत ही एंजॉय करते हैं। जीवन जियोक की वाइफ बनने के साथ साथ यूएन की कंपनी की मालिक भी थी, इसलिए उसके ऊपर भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। पर जीवन इन्हें भी काफी अच्छे तरीके से हैंडल करती है और ये दोनों मिलकर कंपनी के हर काम को अच्छे से पूरा कर रहे थे। इस तरह उनकी मैरिड लाइफ और फैमिली बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन जब 2017 आया तो उनकी मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि ये दोनों अब 2 से 4 हो चुके थे। देखते हैं जीवन को ट्विंस हुए थे और दोनों को एक साथ संभालना इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। जब तक कि ये दोनों बच्चे थोड़े बड़े ना हो गए, जीवन और जियोक को बहुत कुछ झेलना पड़ा और आगे जाकर जीवन को एक बच्चा और हुआ, यानी कि जीवन की लाइफ में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। कल आगे देखते हैं, समय बीतता है और 2023 12 अप्रैल आता है और इसी दिन जीवन की डेथ हो गई थी। हम जियोक और जीवन को एग्जीबिशन पर आते हुए देखते हैं। दोनों इन खूबसूरत पेंटिंग्स को देखते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे कि दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, इसलिए वो आज इस दिन तक पहुंच पाए और उन्हें खुशी है कि वो इस दिन को जी पाएंगे। और इस डेट के बाद वो दोनों आगे का कोई फ्यूचर नहीं जानते कि बिना डर बिना झिझक के उन्हें आगे की लाइफ बितानी है, चाहे लाइफ में आगे जाकर और भी कितनी मुसीबतें क्यों ना आ जाए। अगर वो दोनों साथ है तो ये मुसीबतें भी वो पार कर लेंगे। और आखिर में जीवन अपने मन में कहती है, डैड मैं अब लाइफ को ठीक ढंग से जी रही हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता तक नहीं सकती। वेल, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरी माई हस्बैंड का लास्ट एपिसोड। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ आपको ड्रामा की एंडिंग कैसी लगी। और दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।